बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी हमारी हॉट एंड सावर सूप की है, जो कि बहुत ही मज़ेदार भी है। और सर्दियों की ठंडी ठंडी शामों में जब गरम गरम सूप का प्याला हमें मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। उसके लिए हमने सबसे पहले 400 ग्राम चिकन लिया है। मैंने एक लेग पीस, उसके साथ थाई पीस लगा हुआ है, एक छोटा सा बोनलेस का टुकड़ा है और इस तरीके से 2-3 बोटियाँ और ली हैं। मैंने इसमें ज़्यादा हड्डी वाला चिकन नहीं इस्तेमाल किया, इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल था, इसलिए मैंने यही लिया है। अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन हो तो फिर आप कुछ हड्डियाँ और कुछ बोटियाँ ले लीजिएगा, जैसे मैं पहले भी सूप में बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उसके अंदर चिकन की ये बोटियाँ डाल के फ्राई करना है। तकरीबन 2-3 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। ये हमने लाजमी करना है। ये देखें, पिंक से तकरीबन ये वाइट हो चुका है और हल्का हल्का ब्राउन होने वाला था। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी की मिकदार, ये एक 1.5 लीटर की बोतल है, ये डालूँगी और इसके अलावा 250 ml मज़ीद डालूँगी। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.25 किलो पानी डाला है और इसको हमने डालकर पकाना है। हमने इसे इतना पकाना है कि बहुत अच्छी सी यखनी भी हमें मिल जाए और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल जाए। अब हम चिकन की मखसूस महक ख़त्म करने के लिए लहसुन के जवे डाल रहे हैं। इसके अलावा हरी प्याज के थोड़ा सा हरे वाला हिस्सा है वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास सादा प्याज हो तो आप वो डाल दें छोटी सी। एक बड़ी इलायची को खोल के मैंने डाला है, 10 काली मिर्चों के दाने डाले हैं, 4 इसके अंदर लौंगे डाली हैं और 1 हरी मिर्ची डाली हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू के लिए डाली हैं कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब जो ही पानी में उबाल आएगा, ये झाग सा आना शुरू हो जाएगा। इस झाग को हम किसी भी छलनी की मदद से निकाल देंगे। अच्छी यखनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये झाग निकाल देना चाहिए, चाहे ये झाग हमारे यखनी के ऊपर आए या फिर कोई दालें या फिर चने वगैरह बॉईल करते वक्त आएँ। अब हमने इसको 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर उबलने के लिए रख देना है। जितनी देर में चिकन गल रहा है और उसका पानी कम होगा, उतनी देर में हम कुछ वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। मैंने एक दरमियाने साइज़ की गाजर ली है। अमूमन मैं खानों में जूलियन कटिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी डिफरेंट कटिंग करूँगी। एक गाजर के मैंने 3-4 टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद इसके इस तरीके से थोड़े पतले स्लाइस करके, बहुत ज़्यादा पतले नहीं करने स्लाइस, लेकिन थोड़े से पतले करके उसके बाद इसको पहले लंबाई में काटेंगे और फिर उसके बाद हम इसको तिरछा करके इसको मज़ीद छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये आप देखें, इस तरीके से थोड़े से टुकड़े कट जाएंगे तो फिर ये गलने में भी आसान होंगे और खाने में भी बच्चे आसानी से खा लेते हैं। अब ये देखें, ये मैंने गाजर एक तरफ काट कर रख दी। अब मैंने बंद गोभी जो छोटे साइज़ की थी उसका आधा हिस्सा लिया है। इसको भी हम पहले लंबाई में स्लाइस करेंगे। लंबाई में स्लाइस करने के बाद हम इसको तिरछा करके छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। मैंने इसमें छोटे क्यूब्स की कटिंग की है। अगर आप चाहें तो फिर आप इसको जूलियन कटिंग में भी काट सकते हैं। ऐसे कोई मसला नहीं है, किसी भी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि टुकड़े बहुत ज़्यादा इसमें बड़े ना हों। दोनों सब्जियों को काटने के बाद हम एक तरफ रख देते हैं। अब चिकन को चेक करते हैं कि चिकन कितना गला है। इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी रहना ज़रूरी है, यानी कि 1 लीटर पानी रहे, बहुत ज़्यादा भी ना हो कि बिल्कुल ही पानी की तरह यखनी लगे और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, क्योंकि हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स और मज़ीद चीज़ें डालनी हैं और ये सूप थोड़ा गाढ़ा ही होता है। अभी देखें, बिल्कुल हमारे ये चिकन गल चुका है। अब हम चिकन की बोटियाँ अलहदा करके इसके रेशे बना रहे हैं और यखनी को हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो हमने बहुत चीज़ें नहीं डाली, फिर भी हमने यखनी को छान कर ही इस्तेमाल करना है। अभी देखें, तकरीबन 1 लीटर मैंने इसका नाप रखा है। थोड़ा सा कुछ चम्मच फालतू रह गए थे, बाकी 1 लीटर ही पूरी यखनी बची है। उसके अंदर मैं गाजरें सबसे पहले डाल रही हूँ। गाजरें डालने के बाद हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल करेंगे। ये दोनों सब्जियां डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। ये बिल्कुल मैंने रेशा रेशा कर दिया था। अगर आप थोड़ी मोटी बोटियां पसंद करते हैं तो कुछ बोटियां इसके अंदर मोटी भी रख सकते हैं, लेकिन अमूमन सूप के अंदर ऐसे ही रेशा किया हुआ चिकन अच्छा लगता है। अब ये चीज़ें डालने के बाद कुछ सॉसेस इसके अंदर जाएंगी। 2 टेबलस्पून
सोया सॉस जाएगा। सोया सॉस की मिकदार आप 2 से 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो वो कम मिकदार में जाता है। ये नॉर्मल घरों में हमारे यही सोया सॉस इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसका 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। हॉट सॉस मैंने डाली है 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास चिली सॉस हो तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ऑयस्टर सॉस भी है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। सॉसेस डालने के बाद अब बारी है काली मिर्च की डालने की। अगर आप कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे तो उसका खुशबू और जायका बहुत अच्छा लगेगा। काली मिर्च 1 टीस्पून डालने के बाद मैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ, वो डाल रही हूँ आधा टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह आप काली मिर्च डाल सकते हैं। नमक डाला है 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने चिकन पाउडर भी शामिल करना है। चिकन पाउडर के अंदर भी नमक की मिकदार होती है। अब ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो इस पॉइंट पर आप शिमला मिर्च डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे वरना वो बहुत सौगी हो जाएगी। अब बारी आती है कॉर्नफ्लोर डालने की। 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमने पानी में घोल लेना है। ये बात सबको पता है कि कॉर्नफ्लोर हमेशा ठंडे पानी में ही घोल के इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। हमेशा कॉर्नफ्लोर को बहुत अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि हम साइडों से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर रहे होते हैं, पेंदे में कॉर्नफ्लोर लग जाता है कटोरी के। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ ही हम इसके चम्मच भी चलाते रहेंगे। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर कॉर्नफ्लोर एक जगह जमा होने का डर है। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट लाजमी पकाना है, अदरवाइज़ ये होगा कि कॉर्नफ्लोर का जो जायका है वो कच्चा कच्चा सूप के अंदर आएगा और कच्चा कच्चा जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद 2 से 3 मिनट लाजमी पकाना चाहिए। देखिए माशाल्लाह हमारा सूप कितना गाढ़ा हो चुका है। ये सूप बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार होता है और इसकी इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी होती है, ये बिल्कुल भी पतला नहीं होता। कॉर्नफ्लोर को पके हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हम इसके अंदर 2.5 टीस्पून तकरीबन चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाएगा। अब 1 या 2 अंडे की सफ़ेदियाँ अलहदा कर देंगे और उनको बहुत अच्छा सा फेंट लेंगे। ये याद रहे कि अंडे की सफ़ेदियों को बहुत अच्छा फेंटेंगे, वरना वो बिल्कुल भी इसके अंदर मिक्सअप नहीं होंगी और अलहदा सी उसकी डलियाँ सी बनी हुई नज़र आ जाएंगी। इसको बहुत अच्छा सा फेंटने के बाद अब हमने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना जुलाना, तकरीबन 10 सेकंड तक तो हमने इसको ऐसे ही पकने देना है। देखें चूँकि हल्की आंच पर सूप पक रहा है और गर्म है, इसलिए सफ़ेदियाँ जाते ही पकना शुरू हो गई हैं। लेकिन 10 सेकंड तक इसने अपनी जब बिल्कुल पोजीशन होल्ड कर ली है तो उसके बाद हमने इसको हिलाना जुलाना है। अगर हम इसको पहले हिला जुला लेंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। ये देखें, ये थोड़े थोड़े इसके ये इस तरह चंक्स बनने शुरू हो गए हैं और अब हम इसको हल्का हल्का ऐसे चम्मच मारेंगे। बहुत से लोग बहुत शौकीन होते हैं सूप के और रेस्टोरेंट जा जा के सूप पीते हैं और कुछ रेस्टोरेंट तो सूप के लिए ही बहुत मशहूर होते हैं। बेशक वहाँ का सूप बहुत मज़ेदार भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हर एक उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ख़ुद ही घर में सीख कर बेहतरीन जायके वाला सूप बना लें तो फिर क्या ही बात है। देखें अब हमने सफ़ेदियों को थोड़ी सी देर के लिए इसमें पकाया है। हमने बहुत ही हल्की आंच रखी हुई है और सूप हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन अब हमने एक और काम करना है। जो अंडे की जर्दी बच गई थी उसके अंदर चुटकी भर फूड कलर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे कलर को प्रेजेंट करना है, इसलिए उसको मैंने 1 टीस्पून ऑयल में फ्राई कर लिया था जर्दी को। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन के ग्रीन हिस्से को डाला है। जो जर्दियाँ मैंने पकाई थी उसके चंक्स काट के डाले हैं। ये हम रंगीन इसको बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जायके में भी बहुत बेहतरीन लगेगा। जर्दी वाला आइडिया अल्लाह ताला ने मेरे जहन में खुद ही डाला। ये बहुत ही मज़ेदार जर्दियाँ लग रही थी। इसमें चिली सॉस हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, इससे और भी जायकेदार और कलरफुल लगेगा। एक चुटकी काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह रंगीन सा और बेहतरीन सूप तैयार है। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, बस तू हमें
सच्चे लोगों में लिख दे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जायकेदार हॉट एंड सावर सूप तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।